हेलो स्टूडेंट। चलिए, आज आपके सामने कुछ पढ़ाई लेके नहीं आए हुए हैं। हाँ, लेकिन पढ़ाई से संबंधित बात करने के लिए हम आए हुए हैं। आपको कुछ पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन एक शिक्षक हैं, आदत है शिक्षा की ही बात बोलेंगे नहीं। और आज कुछ आप लोगों को शिक्षा के बारे में हम कुछ विशेष बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है? क्योंकि तो आप लोग पढ़ते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं, नहीं, और भूलते भी हैं। लेकिन शिक्षा का सही मतलब जानते हैं क्या होता है? कि जो आपने सीखा है और उसमें से तो सब याद रहता नहीं है, और कुछ आप भूल जाते हैं, और भूलने के बाद जो आपको याद रहता है वो शिक्षा है। और मैं आज पढ़ने पढ़ाने की बात करने वाला नहीं हूं, बल्कि आपको आज जगाने वाला बात बोलना चाहता हूं। क्योंकि शिक्षा की जो जड़ होती है ना, वो बहुत कड़वी होती है। जब एक शिक्षक बोलते हैं तुमको पढ़ना चाहिए, क्या कर रहे हो, आपके पेरेंट्स बोलते हैं, आपके अभिभावक बोलते हैं क्यों खेल रहे हो, पढ़ो, ये क्या कर रहे हो, पढ़ो, तो ये बातें बहुत कड़वी लगती हैं। लेकिन उसका फल जो मिलता है ना, वो अमृत के समान मीठा होता है। बिना शिक्षा प्राप्त किए कोई व्यक्ति अपनी परम ऊंचाई को नहीं छू सकता। आपको अगर कुछ बनना है तो अच्छे तरह से आपको शिक्षित होना हो। और शिक्षा का यह मतलब नहीं है कि आपने कितना कुछ याद किया हुआ है, या ये कि आप कितना जानते हैं। इसका मतलब है आप जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, तो जानने और नहीं जानने के बीच का जो अंतर है, अगर आप ये करना सीख गए, समझिए कि आपने अपना पहला पड़ाव पार कर लिया। शिक्षा का मकसद है एक खाली दिमाग को खुले दिमाग में परिवर्तित करना। क्योंकि खाली दिमाग और खुले दिमाग में बहुत अंतर है। खाली दिमाग में कुछ हम भरना नहीं चाहते हैं, लेकिन खुले दिमाग में हम उससे सब कुछ दिखना चाहते हैं और हम कुछ बनना भी चाहते हैं। शिक्षा जो होती है ना, वो बाल्टी भरना नहीं होता है। होना क्या चाहिए? बाल्टी को हमको भरना नहीं है, बल्कि उस बाल्टी में आग लगाना है। और जब आप ये आग लगाना सीख जाइएगा, तब सही मायने में शिक्षा क्या है वो आपको मालूम होगा, और फिर पीछे कभी मुड़कर नहीं देखिएगा। शिक्षा स्वतंत्रता के स्वर्ण द्वार खोलने की चाबी है, और शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सही चीज सीखिए, और बच्चों को यह सिखाया जाना चाहिए कि कैसे सोचे, ना कि क्या सोचें। कैसे सोचना चाहिए, क्या हमें सोचना चाहिए, इस चीज को उसे बताना चाहिए। बुद्धि और चरित्र, यही शिक्षा, सही शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। और आधुनिक शिक्षक का कार्य जंगल में कटौती करना या जंगल लगाना ये नहीं है, बल्कि कैसे हम रेगिस्तान में पानी पहुंचाएं, रेगिस्तान की सिंचाई कैसे करें, यह होना चाहिए। जंगल की कटाई नहीं, बल्कि रेगिस्तान की सिंचाई करना सीखिए। फॉर्मल एजुकेशन, एक सामान्य शिक्षा आपको जीविका दे सकती है। आप इतना अर्न कर सकते हैं जिससे आप भली भांति अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ एजुकेशन आपको एक नया आयाम देगा। इसलिए सेल्फ एजुकेटेड बनिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपना पढ़ाई सही ढंग से करना चाहिए।
कभी भी अगल बगल मत देखिए, वो क्या कर रहा है इसको आप कभी मत देखिए, हम क्या कर रहे हैं इस चीज को देखिए। एक सभ्य घर जैसा कोई स्कूल नहीं है और एक भद्र अभिभावक जैसा कोई शिक्षक इस संसार में नहीं है। देखिए, सीखने के लिए एक जुनून पैदा कीजिए। यदि आप कर लेंगे तो आपका विकास कोई नहीं रोक सकता है। पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे और फिर वो करो जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो। आपके जीवन का मकसद यही होना चाहिए। हम देखते हैं ना, एक चींटी को देखते हैं ना, एक चींटी से हमें शिक्षा प्राप्त होती है, क्योंकि तो हम देखते हैं एक चींटी अपने से कई गुना वजन लिए हुए उसे जहां तक अपना गंतव्य है, जहां स्थान उसको पहुंचना होता है, वहां तक वो पहुंच जाती है। चाहे रास्ते में कुछ भी रुकावट क्यों ना आए, दीवार में चढ़ने पर वो 50 बार फिसल के क्यों ना गिर जाए, लेकिन वो एक बार जरूर कामयाब होती है और अपने गंतव्य पर वो पहुंच जाती है। जब ये एक चींटी काम कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? इसलिए अपना मोटो बनाइए, अपना लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य पर चलिए। क्योंकि तो देखिए, इतना मानकर चलिए कि आपको चढ़ाने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, साथ साथ में आपको गिराने वाले भी मिल जाएंगे। तो उन सबों का परवाह किए बिना आपको अपना मोटो प्राप्त करना है। ऐसा नहीं है कि संघर्ष नहीं है, लेकिन संघर्ष तो आपको करना ही होगा और संघर्ष करने के बाद जब आगे बढ़िएगा तो फिर आप पीछे नहीं हटिएगा। इसलिए अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिए, अपना मोटो बनाइए और आगे बढ़िए और इस संसार में ऐसा आयाम बनाइए अपना कि आपको कोई पहचाने, अपना पहचान बनाइए। ओके, थैंक यू।